Hello everyone, this is Sai. Welcome to Priyanka Saxena classes. I hope all your preparation is going on for your CMA Foundation Jan 13th exam. Well and good. You already आपकी पढ़ाई बिल्कुल सही हो रही और आप अच्छे से पढ़ाई हो रही शायद यदि सो अभी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से हमारा पास आपकी एग्जाम की तरफ आपको दो अपडेट्स मिला था। एक अपडेट आपकी कल से आपकी मॉडल एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आईसीएमए से मॉडल एग्जाम्स होगी आपकी जनवरी 13 से जो एग्जाम हो रहे हैं मेन एग्जाम। सो वो एग्जाम से पहले पहले आपको इंस्टीट्यूट तरफ से आपको मॉक टेस्ट मॉक एग्जाम्स या मॉडल एग्जाम्स होती है। ये आपको मॉडल एग्जाम्स आपको कल से स्टार्ट होती है। ठीक है, सो कल से 7th से 10th तक आपकी मॉडल एग्जाम्स होती है। डेली 1 घंटे की मॉडल एग्जाम होती है। सो आप वो अटेंड कीजिए, मैं आपको अभी बता देगा कैसे अटेंड करने क्या चीज़ है। और आपकी दूसरा अपडेट होगी आपकी आईसीएमए तरफ से आपकी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तरफ से आपकी एडमिट कार्ड रिलीज हो गया था। ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंटली हम स्टूडेंट से कि कुछ कॉल्स आया था ये कि ऐसे में एडमिट कार्ड नहीं दिया था, एग्जाम कब हो रहे क्या चीज़ है। सो उनको भी थोड़ा सा दिक्कत आया था। सो अभी हमने चेक कर दिया था। अभी इंस्टीट्यूट वेबसाइट से आप वो देख सकते हैं। सो ये इंस्टीट्यूट वेबसाइट है, इसमें आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको एक लिंक दिखेगी, फाउंडेशन मॉडल एग्जाम गाइडलाइंस फॉर दिसंबर 22 एग्जाम। ठीक है, आप ये जैसे आप क्लिक करेगा आपकी एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको ये मॉडल एग्जाम की इंस्ट्रक्शंस आपको पूरा डिटेल्स दिया जाएगी। आपकी पूरा मॉडल एग्जाम से पूरा आपकी ऑनलाइन फॉर्म बेस्ड होगी। और आपकी जो मेन एग्जाम है जनवरी 13 जो एग्जाम है ना, वो भी आपको घर में बैठ के बैठ के आप एग्जाम दे सकते हैं। और आपकी जनवरी 7 से जनवरी 10 तक आपकी एग्जाम होगी। सो टाइमिंग आपकी 10 से आई मीन 10 AM से स्टार्ट होती। और 10 AM से आपकी 10:25 तक 2 पेपर्स की एग्जाम होगी और उसके बाद 10 मिनट्स ब्रेक होगी। उसके बाद आपको 10:35 से स्टार्ट होती 11 o'clock तक आपकी एग्जाम होगी पेपर 3 और 4। तो पेपर 1 आपको इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट और पेपर 2 आपकी अकाउंटिंग एंड पेपर 3 लॉ एथिक्स एंड पेपर 4 आपकी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये चारों पेपर्स आपकी 1 घंटे की एग्जाम होगी। नॉर्मली मेन एग्जाम आपको 1 घंटे की एग्जाम नहीं होती, उसमें मॉर्निंग से लेकर आपको शाम तक आपको सेशंस होते हैं। बट एक ही बार में ऐसे उतना सेक्शन एक ही बार में ऐसे बैठे हुए तो आपकी डर भी होती है, आपकी अनकंफर्टेबल फील भी होती है। आपको ये पता नहीं कैसे स्टार्ट होते, क्या चीज़ है, कैसे एग्जाम चलती है, क्वेश्चंस क्या होते हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगी। सो आपको जैसे एग्जाम दे रहे एग्जाम देने से पहले आपको मॉडल एग्जाम के हिसाब से ऐसे मैंने आपको मॉडल एग्जाम दे रहे ताकि आप हर दिन 7 से 10 तक आप हर दिन 1 घंटे ऐसे बैठे ताकि आपकी पूरा कंफर्टेबल हो जाएगी मेन एग्जाम की तरफ। आपको अंदर में भी कोई डर नहीं होगी एग्जाम की तरफ या किसी चीज़ के बारे में। आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगी एग्जाम की और बिल्कुल आप फ्री होगी। और अभी तक जितना आपने पढ़ाई कर दिया था पूरा आप अच्छे से पढ़ाई होगी होगी शायद आप अच्छे से प्रिपेयर भी कर दिया था। ठीक है, सो इसमें इसमें आपको नीचे पूरा डिटेल्स दिया था आपकी ऐसे मैंने ये बता दिया कि आपकी जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया था उसमें ऑलरेडी ऐसे मैंने ऑलरेडी डिटेल्स जो डिटेल्स असाइनमेंट की डिटेल्स सारे डिटेल्स आपको मेल पर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आप एग्जामिनेशन के पहले क्या क्या करना है सो यही ऑलरेडी आपको स्क्रीन में ऑलरेडी दिख रहा है। ठीक है, इसमें आप स्टूडेंट की आप देख सकते हो, प्लीज कीप योर गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड, आपकी वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, स्टूडेंट आईडी, जो भी चीज़ें आप हैंड पर रख दीजिए। ठीक है, बिकॉज आप ये अपलोड करने स्टार्ट है एग्जाम एग्जाम जैसे आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आप ये आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ फोटो वाला दिखा के वो अपलोड करना पड़ता है। और सेकंड चीज आपकी होगी रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी। सबके पास जो स्टूडेंट हमारे पास रजिस्ट्रेशन कर दिया था आईसीएमए के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर दिया था, सबके पास ऑलरेडी आईसीएमए के पास आईसीएमए ने आपको ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था। सो रजिस्ट्रेशन नंबर स्टार्टिंग आपकी फाउंडेशन की स्टार्ट होती है एनएफ से तरफ से, एनएफ या एसएफ ऐसे स्टार्ट होती है। सो वो आपकी उसके बाद आपकी 2022 ऐसा कुछ होती है, आपको 12 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगी। ठीक है, सो वो आपको यूज करना पड़ेगा। और आप यह देख सकते हैं, वंस यू ओपन द एग्जामिनेशन पेज यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस योर मेल्स फाइल्स ऑन योर लैपटॉप और मोबाइल एनीथिंग। सो इसमें एक सिस्टम आपको एक एग्जामिनेशन की एक सिस्टम दिया जाएगी जिसमें आप लॉग इन करके आप स्टार्ट करें तो आपके पूरा विंडोज में जो जितना आपने विंडोज ओपन कर दिया था, जितना आपने फाइल्स ओपन कर दिया पूरा शट डाउन हो जाएगी, एक्सेप्ट आपको आपका जो विंडोज एग्जामिनेशन की विंडोज वही आपको दिखेगी, बाकी सब कुछ क्लोज हो जाएगी। और तीसरा चीज,
you need to sit in a quiet room and try to avoid bright lights behind you. So जैसे आप बैठेगा ना, बैठने के बाद आप क्वाइट रूम में बैठना पड़ेगा, चला मचा के हो, और ऐसे उतना नहीं। सो आप सीधा काम रूम में आप बैठिए, उस रूम में आप ही होना चाहिए। और आप जहाँ बैठ रहे हो आप वहाँ उसके आपके पीछे विंडो नहीं होना चाहिए। क्योंकि विंडो क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जैसे विंडो होती है, विंडो या ब्राइट लाइट होती है, वो पूरा ब्राइट लाइट आपके सिस्टम में आती है। जैसे सिस्टम में रिफ्लेक्ट होते हैं, आपकी पूरा आपकी जो वेबकैम है ना, पूरा आपको कुछ नहीं दिखेगी। सो वो नहीं होना चाहिए। वो होते तो आपकी एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, सो ये थोड़ा सा चेक कीजिए। अच्छे से लाइटिंग रख दीजिए, और फेस आपको दिखाने के लिए ऐसे रख दीजिए, अच्छे से लाइटिंग रख दीजिए। ठीक है, और आपकी प्लीज आपकी चार 4 पॉइंट होगी। प्लीज अपडेट योर गूगल क्रोम एंड गिव परमिशन टू योर वेबकैम, माइक्रोफोन सेटिंग्स ईच एंड। ये इसमें जैसे आप लैपटॉप में दे रहे हो, लैपटॉप में या पीसी में दे रहे हो, तो आपकी गूगल क्रोम होगी, आपको सबके लैपटॉप में जरूर होगी गूगल क्रोम। सो वो अपडेट आपकी तरफ से अपडेट रख दीजिए, क्योंकि वो अपडेट नहीं होगी तो आपके एग्जाम के बीच में रुक जाएगी। सो ये भी आपके स्टार्ट भी नहीं होगी एक बार। ठीक है, और आप आपकी नेक्स्ट पॉइंट होगी एग्जामिनेशन स्टार्ट एट 10 AM। आपकी पिन पॉइंट आपकी शार्प आपको 10 AM स्टार्ट हो जाएगी। और you need to make sure you need to have a power backup in case of any electricity power। like suppose आप पीसी यूज कर रहे हो, तो पीसी में आपको 15 मिनट्स का एक यूपीएस होगी। तो आप पीसी यूज कर रहे हो तो आप यूपीएस जरूर चेक कीजिए, आपकी यूपीएस सही हो रहा है नहीं। आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है तो एक बार वो भी देख लीजिए, आपकी ब्रांडविड्थ अच्छा हो रही है या नहीं। उस समय आप उस समय आपको किसी और डिवाइस की कनेक्टेड ऐसे हो चाहिए तो वो और टर्न ऑफ कीजिए। क्योंकि आप लाइक सपोज आप जैसे एग्जाम दे रहे, आपकी घर में कोई ना कोई आप एंड्रॉयड टीवी ऐसे वो खोल है, तो उसमें भी इंटरनेट चल जाएगी। सो उस समय वो इंटरनेट की वजह से आपकी दिक्कत आ सकती है। सो जिस समय आप एग्जाम दे रहे हो, आपकी फैमिली को भी ये बता दीजिए, ये इंटरनेट की थोड़ा सा रखने के, ताकि आपकी एग्जाम अच्छे से चल जाएगी। आप लैपटॉप यूज करें तो लैपटॉप आज पहले से आप चार्जिंग करके रख दीजिए, क्योंकि ऐसे समय एक बार आपकी 2 घंटे पावर ऑफ कट हो सकती है, 1 घंटे कुछ न कुछ हो सकती है। सो इससे पहले आप लैपटॉप चार्ज पर रख के आपके सब कुछ आप नियर पर रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए। ठीक है, और आपकी होगी, आपको सिस्टम चेक करने के लिए वेबकैम फंक्शनलिटी और माइक्रोफोन कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको चेक करने के लिए ये लिंक है। तो ये जैसे आपको लिंक क्लिक करेगा, आपको ये दिखेगी ओपन लिंक, कैसे ओपन लिंक करना है या नहीं। जैसे आप लिंक ओपन करेगा, आपको यही दिखेगी नोटिफिकेशन की यूज कैमरा और माइक्रोफोन। आप क्या करना है, आप यहाँ एलो पर क्लिक करना है। जैसे आप एलो पर क्लिक करेगा, आपको ये एक्सेस करके आपको ये दिखेगा, आपकी वेबकैम दिखेगा। आपको ये यही देख सकते हैं, ये मेरा वेबकैम है। आपको ऑडियो चेक करने के लिए चेक ऑडियो पर क्लिक कीजिए, ताकि यहाँ जो ऑडियो डिटेक्ट हो जाएगी। आपको यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ पूरा डिटेल्स आपके सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल्स आपके पास आएगी। यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउजर वर्जन क्या है, जावास्क्रिप्ट, स्क्रीन टाइमिंग क्या है, आपका ऑडियो वेबकैम पूरा सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगी। सो यहाँ यहाँ बिल्कुल सही हो गया, इसका मतलब आपकी आपकी जो सिस्टम है वो सिस्टम आप अच्छे से चल हो रहे। सो ऐसे हो गए तो आप अच्छे से नेक्स्ट स्टेप जा सकते हैं। सो यहाँ बेसिक इंस्ट्रक्शंस आपको दिया था कि लैपटॉप और कंप्यूटर आपको कंटिन्यूस इंटरनेट चाहिए, कि 1 से 1 to 4 Mbps आपको स्पीड होना चाहिए। और लैपटॉप कंप्यूटर आपको वेबकैम होना चाहिए और माइक्रोफोन होना चाहिए, वो फंक्शनिंग होना चाहिए। इसका मतलब वो काम होना चाहिए। आपकी वेबकैम बिल्कुल सही होना चाहिए और आपको माइक्रोफोन सही होना चाहिए। ये दोनों आपको सही नहीं हो गए तो आप बिल्कुल आपको किसी के घर, आपकी फ्रेंड के घर में या आपके किसी के पास आप एक्सटर्नल वेबकैम या एक्सटर्नल माइक्रोफोन है तो वो रखिए, वो रखिए आप कर दीजिए। वो नहीं हो गए तो आपकी फ्रेंड या किसी का लैपटॉप है तो उनको ये बता दीजिए, भैया मेरा एग्जाम चल रहा है, आप मुझे लैपटॉप ऐसे, वो आपको जरूर हेल्प कर देगा। कोई बंदा आपको अच्छे से स्टेप एक बार स्टेप ऐसे जाते तो वो जरूर आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, सो आप लैपटॉप और कंप्यूटर यूज करें तो यू नीड टू चेक ऑन आपके इंटरनेट स्पीड चेक कीजिए। आपके इंटरनेट स्पीड आप कैसे चेक करें, कोई बात है, मैं आपको दिखा देगा। जैसे आप गूगल क्रोम जाएगा, गूगल क्रोम जाके यहाँ सर्च कीजिए, और यहाँ आप सर्च करने इंटरनेट स्पीड टेस्ट। जैसे आप इंटरनेट स्पीड टेस्ट आप सर्च करेगा, आपको यही दिखेगी यहाँ आपके इंटरनेट स्पीड क्या है। अभी मेरा इंटरनेट स्पीड ये एक्सेस हो रहा है, आप ये रन स्पीड टेस्ट है ना, यहाँ दिख रहे हैं, आप रन स्पीड टेस्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे रन स्पीड टेस्ट में आप क्लिक करेंगे, आपको यही दिखेगा आपकी डाउनलोड स्पीड क्या है, आपकी अपलोड स्पीड क्या है।
अब तो आप लेट्स वेट फॉर फ्यू सेकंड्स। तो आपको ये दिखेगी क्या स्पीड है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरा डाउनलोड स्पीड 48.6 Mbps है। ऐसे आपको अपलोड स्पीड भी आपको यहीं दिखेगी। इसके इसके बाद आपको ये पता चल जाएगी आपकी इंटरनेट स्पीड सही होने। सो आप ये मेरा मेरा रिजल्ट आ गया था, आप देख सकते हैं। सो 48.6 Mbps मेरा डाउनलोड स्पीड है और अपलोड स्पीड 26.1 Mbps। और उन्होंने क्या बता दिया था, उन्होंने ये बता दिया कि आपकी एमबीपीएस 1 to 4 Mbps होना चाहिए। बिल्कुल सही है। हमारा हमारा इंटरनेट तो सही है, ठीक है। ऐसे ऐसा आप भी एक बार चेक करना पड़ेगा इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से। और लैपटॉप की लैपटॉप या कंप्यूटर की आप वेबकैम या माइक्रोफोन आप चेक करना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल सीधा आप आपकी जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उसमें नीचे सर्च कीजिए कैमरा। ऐसे जैसे आप कैमरा सर्च करेगा आपको एक ऐप आएगी, कैमरा ऐप। जैसे ये ऐप कैमरा आप खोलेगी आपको ये आपको पूरा वेबकैम आपको दिखेगी। आप ये उसमें कोई दिक्कत आती है तो वो आपको देख सकते हैं। आपकी कैमरा एंगल कैसे दिख रहे हैं, क्या हो गया उसमें, कुछ डिफिकल्ट आ रहा है, क्या चीज़ है उसमें। ये सही है तो आप ये बिल्कुल रख दीजिए। ये सही नहीं, ये वेबकैम सही नहीं है तो आप एक्सटर्नल वेबकैम रख दीजिए। अब माइक्रोफोन जरूर, सब सारा लैब सिस्टम की माइक्रोफोन जरूर होगी। उसमें किसी पीसी की कंप्यूटर्स में माइक्रोफोन एक बार वो फंक्शनिंग नहीं होती। सो उसके लिए आप जरूर एक्सटर्नल माइक्रोफोन रखे ताकि अब वो चालू हो जाएगी, ठीक है। और आप मोबाइल फोन यूज हो रहे हो तो आप मोबाइल फोन एक बार देख लीजिए। मोबाइल फोन की एंड्रॉइड वर्जन आपकी 5.0 एंड अबव होना चाहिए। आपके नॉर्मल अभी करेंटली जो मोबाइल आपके पास होगी वो जरूर आपकी मिनिमम टू मिनिमम 5 तो हो जाएगी, ठीक है। और मोबाइल फोन यूज हो रहे हो तो उसमें फंक्शन उससे जो फ्रंट कैमरा है ना, रेयर कैमरा नहीं, क्योंकि आप एग्जाम देते हो फ्रंट कैमरे से दे रहे हैं ना। तो वो फ्रंट कैमरा आप अच्छे से दे दिया। ऐसे नहीं कि आप फ्रंट कैमरा थोड़ा सा कवर करके आधा खोल करके, ऐसे कुछ नहीं। आपकी स्क्रीन का रख देगा या कोई कोई चीज हो, आप अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जैसे आप सेल्फी दे रहे हैं ऐसे रख दीजिए, ठीक है। सो इट इज रिकमेंडेड टू यूज सेम सिस्टम एट द एक्चुअल टेस्ट। आपकी अभी जो मॉडल एग्जाम में चल रहे हैं ना, मॉडल एग्जाम में जो सिस्टम, जो मोबाइल, जो चीज आप अभी यूज हो रही सेम चीज आप एग्जाम में यूज करना पड़ेगा, मेन एग्जाम जनवरी 13 में। ताकि आपके उस समय कोई टेक्निकल इश्यू नहीं होगी, आप बिल्कुल फ्री में अच्छे से बिल्कुल आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। सो ये बिफोर एग्जाम की गाइडलाइंस है। एग्जाम स्टार्ट होने से पहले आप क्या क्या करना ही पड़ेगा ये मैंने आपको बता दिया था। अभी आपकी आएगी ड्यूरिंग द एग्जाम में। सो एग्जाम के समय आपको क्या चीज करनी है। तो एग्जाम के समय आपकी वेब फॉर्म और माइक्रोफोन दोनों ओपन होना चाहिए। एनेबल का मतलब ओपन होना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं कि आप वेबकैम क्लोज करके या माइक्रोफोन क्लोज करके ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल ये कर दीजिए। और दूसरा होगी आपकी वेबकैम माइक्रोफोन डिटेक्टेड नहीं होगे तो स्टार्टिंग टेस्ट के समय या क्वेश्चन पेपर के समय वो लोड नहीं होगे तो आप ये आप गूगल क्रोम पर जाके, गूगल क्रोम में आपको सेटिंग्स एक टैब होगी, ये आप देख सकते हैं। ये क्लिक करो तो आपको यहाँ देखेगा आपकी सेटिंग्स। सो जैसे ये सेटिंग्स क्लिक करेगा यहाँ एक बार देख लीजिए प्राइवेसी। ये जैसे सेटिंग्स क्लिक करेगा यहाँ आके उसके बाद प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक कीजिए। जैसे आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ साइट सेटिंग्स आएगा। ये साइट सेटिंग पर क्लिक करके यहाँ देख लीजिए। अभी ये जो हो रहा है ना मेरा एक्सिस की क्यूब्स वाला, ये आप देख सकते हैं अलाउड माइक्रोफोन एंड कैमरा एंड माइक्रोफोन। एक एक बार सिस्टम की कुछ इश्यूज वैसे ये एक एक बार हाइड हो जाती है। आपको ऐसे कोई इशू आते तो आप रीसेट परमिशन का तो कीजिए ताकि पूरा रिफ्रेश हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। आप दोबारा परमिशन मांगेगा। इसमें एक बार देख लीजिए, इसमें आपकी माइक्रोफोन और साउंड आप देख सकते हैं। ऑटो माइक्रोफोन ये वाला माइक्रोफोन यहाँ येलो होना चाहिए और कैमरा येलो होना चाहिए। ये दोनों येलो पर रख दीजिए, ठीक है। आपके कोई ऐसे टेक्निकल इशू आते हैं तो यहाँ से ऑर्ट आउट हो जाएगी मैक्सिमम। और इसमें जैसे आपके एग्जाम चल रहे हैं उस समय आप बैक बटन या रिफ्रेश बटन कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं। जो हो रहे वो होने दीजिए। वो नेक्स्ट जो करने हैं वो ऐसे कर दीजिए। उसमें कोई रिफ्रेश ऐसे कोई बटन मत प्रेस करिए। ऐसे प्रेस करिए तो आपकी पूरा एग्जाम कैंसिल हो जाएगी, आपकी ऑटो सबमिट हो जाएगी, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और डो नॉट सबमिट द एग्जाम अनलेस यू हैव अटेम्प्टेड ऑल द एग्जाम। आपकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आप सब कुछ एक बार चेक कीजिए, आपके सारा क्वेश्चन कर दिया या नहीं, कोई क्वेश्चन आप बिल्कुल छूट है या नहीं, क्या चीज़ है एक बार पहले देख लीजिए। जैसे आपको पता चले कोई एग्जाम कोई क्वेश्चन आप बिल्कुल नहीं करते तो आप एक बार चेक करके वो करके उसके बाद आप पूरा होने के बाद आप सबमिट कर दीजिए। क्योंकि वन सबमिटेड इट कैन नॉट बी रीसेट। एक बार आप सबमिट करें तो वो रीसेट नहीं कर सकते, वो सीधा सॉफ्टवेयर में चल जाएगी। How you need to attempt all questions of the test in one go। जो भी क्वेश्चन है आपको एक ही गो में पूरा करने।
एंड वन थिंग, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। हमारे पास जो एमसीक्यू, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, जो क्वेश्चन है आपको एमसीक्यू हो गए, उसमें आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो चारों ऑप्शन आएगी, चारों में एक कोई ना कोई ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ऐसे वो हो, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये अच्छे से, ठीक है। और इन केस ऑफ एनी पावर फेल्योर एंड इंटरनेट फेल्योर, कि आपकी टेस्टिंग के पहले आपने पूरा चेक कर था आपकी इंटरनेट फैसिलिटी सही चल रहे, और आपकी पावर भी सही है, सब कुछ ठीक है, आपने सब कुछ कर, बट एक एक बार क्या होता है, एक एक बार आपकी पावर फेल्योर हो जाती है, आपकी कुछ ना कुछ इश्यू हो जाती है, या इंटरनेट की इश्यूज हो जाती है। उस समय आप कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं। जस्ट रीस्टार्ट द टेस्ट अगेन यूजिंग द सेम लॉगिन। आपके पास जो लॉगिन आईडी दिया था आपकी ईमेल आईडी पर होगी, सो सेम लॉगिन आईडी यूज करके आप दोबारा आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द सेम कंप्यूटर या मोबाइल या लैपटॉप, जिसमें आप पहले स्टार्ट कर उसी में स्टार्ट कर दीजिए। यू मे चेंज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट कनेक्शन सिस्टम। इसका मतलब आपको डेटा यूज हो रहा था, डेटा हॉटस्पॉट ऐसे यूज कर रहे हो, तो मेक श्योर यू यूज वाईफाई, मैक्सिमम आप वाईफाई यूज करो, ताकि वाईफाई में आपके अच्छे से ब्रांडविड्थ हो जाएगी। अब डेटा यूज हो रहे हैं तो डेटा में ये जरूर चेक कीजिए, आप डेटा हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो तो डेटा हॉटस्पॉट की कोई अदर सिस्टम कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो डेटा वहीं भी यूज हो जाएगी। जैसे डेटा यूज हो जाती है, वो समय आपकी पूरा एग्जाम बर्बाद हो सके। सो ये जरूर आप इंटरनेट की और पावर की एक बार दोबारा चेक कीजिए, अच्छा सही हो रहे हैं, ठीक है। सबमिट फेल्योर, आपको कोई सबमिशन फेल्योर ऐसे कुछ होते तो उस समय क्या करना चाहिए। सो यू कैन चेंज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट कनेक्शन सिस्टम, एंड डो नॉट चेंज योर सिस्टम। लैपटॉप, आपके पास लैपटॉप मोबाइल जो चीज़ है वो चेंज मत कीजिए बिल्कुल किसी समय पर। इट विल बी सबमिटेड ऑटोमेटिकली। दिस इज ए मॉडल एग्जाम एंड विल नॉट अफेक्ट योर फाइनल एग्जाम। ये मॉडल एग्जाम है, फाइनल एग्जाम इफेक्ट नहीं करेगा। फॉर फाइनल एग्जामिनेशन जनवरी वी विल शेयर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर टेक्निकल हेल्प फॉर टाइमली रिजोल्यूशन। इसमें क्या अभी करंटली जनवरी 7 से जनवरी 10 तक आपके एग्जाम चल रहा है, ये मॉडल एग्जाम है। इसके इस समय आपकी पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो गई या कुछ इशू आ गए तो उसमें अभी ये मेन फाइनल एग्जाम है, आपको बिल्कुल कोई इशू नहीं होगी। बट इसमें क्या होता है, आपके मेन एग्जाम में ऐसे कोई इशू आते हैं तो आपको एक प्रॉक्टर का नंबर दिया जाएगी, सबकी सारे स्टूडेंट्स के प्रॉक्टर का नंबर आएगी, जिस नंबर जिसमें आप डायरेक्टली प्रॉक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं। और आपकी सिस्टम फेल्योर या कोई फेल्योर आपको जो इश्यू आ रहे हैं ना एग्जाम के समय, उस समय आप जरूर आप फोटो खींच लीजिए, फोटो या वीडियो रिकॉर्ड आप जरूर आप सेव कीजिए। क्योंकि जैसे आप प्रॉक्टर के बता देगा साहब मेरा एग्जाम ऐसे टेस्ट ऐसे हुआ था, ये चीज हुआ था, वो आपको जरूर प्रूफ मांगेगा, आप प्रूफ देना ही पड़ेगा। जैसे आप प्रूफ दे रहे हो देन फिर वो उसी हिसाब से आपको एक्सटेंशन टाइम, आपकी बिल्कुल थोड़ी सी दिक्कत आती है तो आधे घंटे टाइम एक्सटेंशन दे सकते हैं, या आपके एग्जाम पूरा कुछ हो गया तो आप वो देके उसी हिसाब से जो रिजोल्यूशन करके आपको अच्छे से टाइम दे सकते हैं, और आपको दोबारा बैठने की भी चांस भी दे सकते हैं। ये प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो आपको नॉर्मली कोई इशू आते तो आप यहाँ ईमेल आईडी भी दिया था, सो इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आपके स्टेप बाय स्टेप जनवरी 7 से लेकर जनवरी 10 तक जो एग्जाम मॉडल एग्जाम हो रहे हैं, उसके बारे में यहाँ डिटेल्स भी दिया जाएगा। और सो यू कैन रीड इट आउट। मॉडल एग्जाम की जनवरी 7 से 10 तक ले रहे हैं, एंड यू कैन अपीयर फ्रॉम एनी डिवाइस, वेल एंड गुड। प्लीज गो थ्रू द कैंडिडेट मैनुअल, हमने ऑलरेडी दिया देख रहा था, और लिंक्स टू मैनुअल एंड टेस्ट इंस्ट्रक्शन। मैनुअल के लिए और टेस्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए पूरा दिया था, सो उस पर क्लिक कीजिए, आपकी गाइड आएगी, ठीक है। सो ये कैंसिल पर क्लिक कीजिए, ये गाइड है आपकी, ये कैंडिडेट एग्जाम की गाइड है। सो आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या चीज़ है, सब कुछ आपको दिया था यहाँ, ठीक है। कंडक्टिंग ऑनलाइन एग्जाम कैसे, सिस्टम चेक कैसे करने हैं, आपको कोई इश्यू आते तो क्या चीज़ करने हैं, ठीक है, आपको पूरा गाइड यहाँ दिया था। स्टाफ टूर की डिटेल्स की, कैसे बैठना है, कैसे गाइडलाइंस एग्जामिनेशन के समय क्या क्या टू नॉट लुक इधर उधर, ठीक है, आपकी पूरा गाइड दिया था आपकी। या पूरा पिक बाय पिक वो ये भी दिया था एग्जाम की स्टार्टिंग के समय, आपको एग्री एग्री वाला जो आया था वो भी दिया था आपको, ठीक है। ये ऐसे होती है, ये वाला लॉगिन डिटेल्स होती है, आपकी नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और पास की सबके पास आपके पास आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्क्लेमर वाला टिक टिक करके स्टार्ट असाइनमेंट करे तो आपको पूरा असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस दिया था, स्टार्टिंग एग्जाम कैसे स्टार्ट करना है, याद देख लीजिए, फेस नॉट डिटेक्टेड है सारे, ठीक है, ये भी आप चेक करना पड़ेगा, अच्छे से क्लियर होना चाहिए।
ठीक है, ये पूरा गाइडलाइंस दिया था। सो इसमें एक बार देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगी क्या करने, कोई इश्यू आते तो कैसे क्या चीज करने। ठीक है, FAQs भी दिया था, क्या चीज सब कुछ दिया था। ठीक है, एक बार देख लीजिए। इसमें आपको कोई इश्यू आते तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वी विल असिस्ट यू एंड विल चेक इफ यू आपके सिस्टम में कोई इश्यू आते तो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। और एग्जाम स्टार्टिंग के लिए लैपटॉप के लिए या मोबाइल फोन के लिए यहाँ दोनों की डिटेल्स दिया था। सो ये लिंक है आपकी चेक सिस्टम के लिए, लिंक है आपकी सिस्टम कैसे क्या चेक, मैंने आपको पहले दिखा दिया था पूरा कैसे क्या वेबकैम हो रहे एक्टिव हो रहे या नहीं क्या चीज़ है, उसके लिए ये क्लिक करना है। आप और आपकी सैपटोल ये है ऑलरेडी दिया था, इस पर क्लिक करके सैपटोल आप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके रन करके उसके बाद ये वाला एंटर कीजिए। ये वाला आपके एक्सेस टोकन हो गए। इसके बाद आप स्टार्ट करें तो ये सिस्टम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पूरा डिटेल्स दिया था। तो प्लीज नोट देयर इज नो पास की, मॉडल एग्जाम के लिए कोई पास की नहीं होगी, बट आपके मेन एग्जाम के लिए आपके पास की आएगी, जरूर पास की आएगी। वो पास के हिसाब से आपको लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, अभी के लिए आपकी लॉग इन डिटेल्स आपका फुल नेम होगी और आपकी रजिस्ट्रेशन ID होगी और आपकी जेंडर मेल या फीमेल होगी और रजिस्ट्रेशन डेट आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। ठीक है, सो ये सारा डिटेल्स है। सो ये डिटेल्स एक बार देख लीजिए, आपको पूरा समझ आएगी। कोई दिक्कत आता है तो यू कैन कॉल मी। सो हमारे ऑफिस नंबर पर कॉल कीजिए। सो आपको वो कोई ना कोई गाइड कर देगा या डायरेक्टली मुझे मैं आपको कनेक्ट करके मैं आपको गाइड करके पूरा दिखा देगा। अभी तो ये जरूर मैंने इसमें तो दिया था गाइड में, आपको पता होगी शायद। तो इसमें कोई दिक्कत आती है तो एक बार मुझे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। ठीक है, और इसमें आपको नेक्स्ट होगी आपकी एग्जाम ने आपकी जो एग्जाम चल रही है उसके बारे में। सो जैसे ये इंस्टीट्यूट वेबसाइट है ना, नॉर्मली ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलती कहाँ से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। इसमें आपको दिखेगी स्टूडेंट्स की टैब। सो जैसे स्टूडेंट्स की टैब क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ये आएगी। इसके बाद आप यहाँ आपको ऊपर आपको दिख रहे हैं ना एग्जामिनेशन की टैब होगी, एग्जामिनेशन टैब पर क्लिक कीजिए। जैसे एग्जामिनेशन टैब पर क्लिक करेगा आपको यहाँ होगी मॉडल एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस, आपको चाहे तो यहीं से देख सकते हैं या वहीं मेन साइट पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन में आपकी बदल में आपको होगी एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पर क्लिक करें तो आपको दो लिंक्स दिखेगी, एक तो फाइनल फाइनल इंटरमीडिएट वाले की, आप तो फाउंडेशन है ना, तो फाउंडेशन वाले की हमारी ये वाली। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ये क्लिक हो जाएगी यहाँ आपके रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगी। आपके पास ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी दिया था, आपके पास ऑलरेडी हो गया, एक बार चेक कीजिए। आपके रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, NF से या नॉर्थ से हो गए तो नॉ NF स्टार्ट ऐसे होते हैं। सो ये जरूर क्लिक करके ये लॉगिन पर क्लिक कीजिए। जैसे लॉगिन पर क्लिक करें आपको पूरा एडमिट कार्ड आएगी, वो प्रिंट आउट निकाल के आपके पास रख दीजिए। ये एडमिट कार्ड आपके पास रखना पड़ेगा और आपकी जो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास रखना पड़ेगा। और आप एक पेपर में ये जरूर रख दीजिए आपके नाम क्या है, आपके मोबाइल नंबर क्या है, आपकी रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और एडमिट कार्ड की डिटेल्स क्या है, पूरा एक बार एक साइड पर रख दीजिए। क्योंकि जैसे एग्जाम स्टार्ट होते हैं उस समय इधर उधर भटकते, इधर उधर देखे देखे क्या हो गया, उस समय से डरने की जरूरत नहीं। ये जो चीज चाहिए वो सारा चीज गाइडलाइन सबको दिया था, सिस्टम के रिगार्डिंग गाइडलाइंस है, एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग सब कुछ दिया था आपके पास। एक बार देख लीजिए, आज एक बार देख लीजिए। आज आपको कोई दिक्कत आता तो आज जरूर कॉल कीजिए। हमारा लाइन सब कुछ आपके आपके लिए आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या कॉलिंग नहीं होगी तो आप सीधा व्हाट्सएप में डाल सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपकी अपडेट्स है, एक बार देख लीजिए, जरूर आपको हेल्प किया होगी शायद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन, ऑल द बेस्ट।